महाराज जी, सबसे पहले तो विंध्य क्षेत्र वासियों की तरफ से राधे राधे। परिचय आपका जानना चाहेंगे। जय जय श्री राधे। ये विश्व ब्रह्मांड का अप्रतिम आराध्य स्थल है पराम्बा का विंध्य क्षेत्र। तो यहाँ मूर्त अमूर्त में रहने वाली सभी जीव राशियों को जय जय श्री राधे के साथ शिष्टाचार। और इस शरीर का परिचय हम लोग शंकर सन्यासी कहे जाते हैं और श्रीमदाद जगत गुरु शंकराचार्य वैदिक शोध संस्थानम के वर्तमान में इस शरीर से अध्यक्षता होती है। ब्रजभूमि में गोवर्धन श्री पीठ है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण के ऊर्ध्वगामी चरण चिन्ह है। सौराष्ट्र से शिलाएं उस पर छत्र रूप से विराजमान होती हैं। वहीं से आज्ञापित होकर के आज हम जहाँ इस शरीर को लेकर के अनुष्ठान में है, चातुर्मास व्रत चल रहा है। भगवती श्री कृष्ण योग माया शक्तिपीठ के निर्माण संकल्प से यहाँ चातुर्मास व्रत चल रहा है। महाराज जी, अभी श्रावण मास बीता है और भाद्रपद मास प्रारंभ है। इसमें तमाम कई जो है त्योहार हैं। आज गणेश चौथ है और जन्माष्टमी सामने है। तो ये त्योहार जन्माष्टमी का लोग कैसे मनाएं, किस तरह से मनाएं और कब ये त्योहार पड़ रहा है? बहुत सुंदर जिज्ञासा आपने किया। त्योहारों में, व्रतों की परंपरा में हमारी सनातन संस्कृति अविच्छिन्न प्रवाह करती है। ये हम भारतीयों का अभेद्य जीवन कवच है और इसी पर्वों की परंपरा में ही हम अपने सनातनी नाद को देते हैं। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी परिपूर्णतम ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण चंद्र के अवतार का और उसके साथ साथ भगवती श्री कृष्ण योग माया हमारे इस लीला अवतार में द्वापर जुगिन परमात्मा के विंध्य क्षेत्र की ऐसी अलौकिक भूमिका रही है कि पराम्बा जो है, यहीं पर द्वापर जुगिन परमात्मा का लीला अवतार कार्य संपन्न कराने के बाद देवराजेंद्र के रथ पर आरूढ़ होकर के माथुर मंडल से ठीक इसी पर्व में, तिथि में, जिसको हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी कहते हैं। केवल ध्वनि तो ऐसी होती है, लेकिन श्री में जो समाहित है, भगवान श्री कृष्ण का अवतार कार्य कराने के लिए जिसका अवतार हुआ, ऐसी उद्भव स्थित संहार कारिणी मंत्रों में कहा, विष्णुर माया भगवती यया सम्मोहितम जगत आदिष्टा प्रभुरांसेन कार्यार्थे संभविष्यति। तो प्रतिपदा से ही ये भाद्र मास पूरा तीर्थों और पर्वों का है। तो भाद्र प्रतिपदा से ही भगवान श्री कृष्ण चंद्र और भगवती श्री कृष्ण योग माया जो एक ही रात्र में, एक क्षण, एक माथुर मंडल में और दूसरा नंद गोकुल में माता देवकी के कुछ से और माता यशोदा के कुछ से एक साथ जन्म लिए, तो उन दोनों का युग्मा अवतार हुआ और भगवान श्री कृष्ण चंद्र और भगवती योग माया का युग्मा अवतार ये जो है भाद्र कृष्ण अष्टमी के दिन आयोजित प्रतिवर्ष होता है। और इस रूप में हम सभी भाद्र प्रतिपदा से उनका गर्भोत्सव करते हैं। महाराज जी, ये दोनों युग्म अवतार जो वैसे तो पूरे भारत या विश्व मानता है, लेकिन अपने विंध्य क्षेत्र में ये दोनों को कहीं न कहीं संबंध है। मां नंदजा यही बिरूही की बहुत विशेष रूप से भगवान कृष्ण की आराधना, उनकी उपासना शक्ति क्षीर सागर पर जब देवों ने अवतार के लिए प्रार्थना किया, तो वेद मूर्ति ब्रह्मा ने अपने मानस पटल पर इसको अशरीरी वाणी को, साक्षात जिसको आकाशवाणी कहते हैं, आकाशवाणी को श्रवण किया और नेत्रों से देखा कि परमात्मा जो युग युगांतर में, कल्प कल्पांतर में अवतार लेते हैं, आज कृष्ण अवतार कराने के लिए साक्षात वो भगवती योग माया जो विंध्यवासिनी नाम से ध्वनित हुई श्री कृष्ण योग माया, वो गोलोक धाम में भगवान के स्तवन प्रार्थना को स्वीकार किया
गक्ष देवी ब्रजम भद्रे, हे देवी तुम ब्रज भूमि में जाओ। और कहा देवकी भवनांतिकम, देवकी के गर्भ में हमारा जो सातवां कौन शेष जी अनंत गर्भ पल रहा है, उसका आकर्षण करके तुम माता रोहिणी के यहाँ प्रतिष्ठित कराना। और जब उनका प्राकट्य हो जाएगा तो हम 8वें कुक्ष से अवतार लेकर के तुम्हारे पास चले आएंगे और देवराजेंद्र रथ पर बैठा करके आपको यहाँ से माथुर मंडल से जो आपका अनादि स्थल है विंध्य क्षेत्र लेके जाएंगे। और जहां आपका तेज प्रतिष्ठित होगा तो हम सभी इसी भाव को लेकर के कृष्णा अवतार संपादित करने के लिए श्री कृष्ण बलभद्र जी का अवतार कार्य कराने वाली भगवती दुराधर्ष कृष्ण योग माया है, जो विंध्यवासिनी नाम से यहाँ त्रिगुणात्मक रूप में महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, उसी स्मरण में आपके पार्श्व में ये अत्यंत प्राचीन शैली से कृष्ण योग माया शक्तिपीठ की स्थापना भी हो रही है। और यही ब्रज विंध्य की दो ध्वनि उपासना की है, अवतार की और पर्व की सनातन ध्वनि। ये इसी के लिए ब्रज विंध्य का जो महत्व है, जैसा आपने जिज्ञासा किया, शास्त्रों में और पुराणों में इसका बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है। महाराज जी कोई ऐसा श्लोक बताएं जो कि पढ़े लिखे नहीं है, अनपढ़ टाइप के हो, कौन छोटा सा मंत्र हो जो कि उस मंत्र से भी श्री कृष्ण भगवान की उपासना कर सके। बहुत अच्छा आपने जिज्ञासा किया। श्री कृष्ण परमात्मने नमः, श्री कृष्ण परमात्मने नमः, श्री कृष्ण परमात्मने नमः। और भगवान का चतुर्भुज जो रूप होता है, बहुत प्रसिद्ध इनका मंत्र है, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। आप इस यंत्र के माध्यम से इस मंत्र का प्रसार करेंगे। जन्माष्टमी में भी आने में अभी कुछ अहोरात्रियां हैं, 16 तारीख को उसका विशेष आयोजन है। तो भारतीय आस्था में मेधा शक्ति बहुत प्रबल है। मात्र इस एक मंत्र का उच्चारण 3 बार कर लेने से जन्माष्टमी व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। एक बार फिर से हम इसका आवर्तन करते हैं, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। और बहुत प्रासंगिक है, भारतीय आस्था भगवान कृष्ण का अवतार जन्माष्टमी के साथ साथ हमारी विंध्यवासिनी भगवती योग माया का अवतार, क्योंकि दोनों एक साथ हुआ है। तो कृष्ण और योग माया का उत्सव जिसके बिना पूर्ण यह व्रत नहीं होता है, तो उनके लिए एक मंत्र दिया, कंस वीर्य हरे देवी क्रूर कर्मा कंस को ललकारते हुए माथुर मंडल से देवराजेंद्र के रथ पर बैठ करके पराम्बा विंध्य क्षेत्र में आई। उनका मंत्र संतों ने कहा, कंस वीर्य हरे देवी कृष्ण वीर्य विधायनी श्री कृष्ण योग महामाये विंध्याचल निवासिनी, विंध्याचल निवासिनी। वैसे तो श्री कृष्ण परमात्मा नमः और विंध्यवासिनी देव्यै नमो नमः, विंध्यवासिनी से ही संपूर्ण माताओं का भाव आ जाता है। इस जिज्ञासा के लिए इस व्रत पर पर्व पर मैं बहुत बहुत साधुवाद आपके इस चैनल को और आप लोगों की जिज्ञासा को देता हूँ। नमः पार्वती पते हर हर महादेव, जय जय श्री राधे श्याम। ये बेटा मंदिर का भी ले लेना। हाँ हाँ, कहीं आयरन स्टील इसमें नहीं है। और देवराज इंद्र के आप उसको बोल सकते हैं, जब रथ उतरा है तो यहाँ के जो रंध्रों में रहने वाले शेर के बच्चे आइए चलते हैं।